नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक की। जैसा कि आपने पिछले 5 श्लोकों में देखा, जब दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने बोलना प्रारंभ किया तो उन्होंने अर्जुन की दी हुई सभी दलीलों को ठुकरा दिया और अर्जुन को कहा कि ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, इसलिए उठो और अपना कर्तव्य करो। यह युद्ध तुम्हें कर्तव्य रूप में प्राप्त हुआ है। जब अर्जुन ने भगवान के मुख से अपने लिए कायर, नपुंसक ऐसे कठोर शब्दों को सुना तो उसके मन पर बहुत असर होना शुरू हुआ। असर क्योंकि शोक में वो अधिक घिरा हुआ था, इसलिए धीरे धीरे उस पर जब असर होना शुरू हुआ तो उसने सोचा कि जब मैंने इतनी बातें बता दी हैं भगवान को, कि इतने युक्तियाँ दे दी हैं, इतनी दलीलें समझा दी हैं युद्ध ना करने की, तब भी अगर श्री कृष्ण मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। परंतु फिर भी वो अपनी कुछ और दलीलें, अपना कुछ और प्रयास जारी रखता है और अब पर उसकी बातों में नरमाई आ गई है। जो पहले वो एक बार एकदम से उत्तेजित हो गया था 4थे श्लोक में, अब वो धीरे धीरे नरम पड़ने लगा है और इस तरह से उसने अपनी मनस्थिति भगवान को बताई और 6ठे श्लोक में उसने कहा, न चैतद्विद्वकतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानु जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषां स्थे अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। तो जैसा आपने देखा इस श्लोक में, इसमें अर्जुन फिर से एक बार बताना चाह रहा है कि यह युद्ध करना श्रेष्ठ क्यों नहीं है। तो वो श्री कृष्ण से कह रहा है कि हमें तो यह भी नहीं पता कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब वो अपनी असमंजसता व्यक्त कर रहा है कि वो कितना असमंजस में है। वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि ये युद्ध करना ठीक होगा या युद्ध ना करना ठीक होगा। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं युद्ध करो क्योंकि यही कर्तव्य है, और मैं ये कह रहा हूँ कि गुरुजनों को, पितामहों को युद्ध में मार कर राज्य प्राप्त करना अधर्म है, इसलिए यह युद्ध करना ठीक नहीं है। तो अब मेरे सामने असमंजस की यह स्थिति है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए मान लीजिए कि आपकी बात मानकर हम युद्ध कर लेते हैं, तो हमें तो यह भी नहीं पता कि इस युद्ध में क्या होगा, वे हमें जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे। जब इस तरह की बातें अर्जुन कह रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे अपने बल पर विश्वास नहीं रहा, बल्कि उसे भविष्य पर विश्वास नहीं है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह तो किसी को भी नहीं पता। इसलिए वह ये कह रहा है कि अगर युद्ध किया भी जाए तो हमें नहीं पता कि क्या होगा, वे लोग हम पर विजय पाएंगे या हम उन पर विजय पाएंगे। चलिए यह भी मान ले कि हमने उन पर विजय पा ली, तो भी क्या अपने ही रिश्तेदारों, अपने भाई बंधुओं, धार्तराष्ट्रान, इन अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों, अपने सगे संबंधियों को मारने के बाद जो राज्य हमें मिलेगा, हम उसको सुख से भोग पाएंगे? हर समय हमारे मन में एक ग्लानि होगी कि अपने ही बांधुओं को मारकर, बंधु बांधवों को, कुटुंब के लोगों को, परिजनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, बड़ों को, गुरुजनों को, इन सब को मारकर ये सुख मिला है। ये कैसा सुख है? यह रक्त से सना हुआ राज्य है, रक्त से सना हुआ धन है, क्या हम उसे भोग पाएंगे? तो इस तरह की असमंजसता व्यक्त की है अर्जुन ने इस 6ठे श्लोक में, और आगे वो और क्या अपने मन की बात भगवान से कहता है वह हम आपको 7वें श्लोक में बताएंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। गीता जी से जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाता है, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ। जय श्री कृष्ण।